स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और अभी तक हम लोग प्रोनाउंस पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड काइंड प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, इसे कितने काइंड्स है और किस वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव। तो शुरू करते हैं हम लोग एडजेक्टिव, देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ गुड पेन, यह एक अच्छा पेन है। या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ ब्रेव बॉय, कैसा लड़का है, ब्रेव लड़का। अगर हम पेन के बारे में बात करें तो पेन कैसा है, गुड है, गुड यानी अच्छा। ब्रेव बॉय, लड़का कैसा है, ब्रेव है। रिच मैन, आदमी कैसा है, रिच है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड, ब्रेव, रिच, ये सब के बाद क्या है, गुड के बाद पेन है, ब्रेव के बाद बॉय है, रिच के बाद मैन है। ये सब आपका कॉमन नाउन है। तो नाउन से पहले एक वर्ड आ रहा है, वो वर्ड क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि वो नाउन कैसा है। ठीक है, जैसे पेन के बारे में बात की तो वो पेन कैसा है, अच्छा पेन है। लड़का के बारे में बात की, लड़का क्या है, ब्रेव है। आदमी के बारे में बात की, आदमी क्या है, रिच है। ठीक है, तो ये जो आपका गुड था, ब्रेव था, रिच था, ये सब आपका एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव्स होता क्या है, एडजेक्टिव्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशेषण। इसका हिंदी में परिभाषा क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा या फिर सर्वनाम उसका विशेषता बताए कि वो किस चीज में क्वालिफाई है, वो किस चीज में अच्छा है, उसके बारे में बता रहा है। इसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में हम लोग डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन या फिर किसी प्रोनाउन को वो क्वालिफाई करता है। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब नाउन और प्रोनाउन में जोड़ के उसके कुछ मीनिंग्स को बदले, वो बताए कि वो एक्चुअल में है क्या। जैसे पेन के बारे में बात किए तो पेन क्या है, अच्छा है, गुड पेन, दिस इज अ गुड पेन, यह एक अच्छा पेन है। अगर हम बॉय के बारे में बात किए, ही इज अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। ही इज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स का बहुत तरह से यूज होता है। आप स्टोरी लिख रहे हो, या फिर आपके लिटरेचर का कोई आंसर हो उसको लिख रहे हो, या फिर आप कोई फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, तो उसमें हम लोग एडजेक्टिव्स का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स का काइंड्स क्या है। तो एडजेक्टिव्स टोटल 10 तरह का होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, प्रोपर, एम्फसाइजिंग, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। इतने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। आपको इसमें ऐसा बहुत सारा वर्ड मिलेगा जो प्रोनाउन से रिलेटेड है। अगर आपने प्रोनाउंस वाला वीडियो देखा होगा तो प्रोनाउंस में भी कुछ इस तरीके का ही काइंड आपको दिखेगा। तो प्रोनाउन के वर्ड और एडजेक्टिव के वर्ड्स एक तरह है, लेकिन उनके यूज पर सेंटेंस से पता चलता है कि कौन सा वर्ड किस तरीके पर यूज होगा। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को शुरू करते ही आपको कहा था कि हर एक वर्ड्स का अलग अलग मतलब है और उस मतलब का सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग एक एक करके इसके काइंड्स को देखते हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो टू नोट। फर्स्ट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वर्ड से समझने का कोशिश कीजिए। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब देखिए, एडजेक्टिव मतलब क्या, एक वर्ड रहेगा, उसके साथ नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, यही रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज जो है वो आपका नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में बात करेगा कि जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात हो रहा है वो कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, लंबा है, मोटा है, चौड़ा है, ठीक है, ये सब के बारे में बात करेगा। ठीक है, जैसे हो गया गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूअल, स्वीट, बिटर, थिन, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, इटीसी। ये सब आपका क्वालिटी में आता है। इट मीन्स क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। वो पर्सन और जो चीज है वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मजबूत है, कमजोर है, लंबा है, छोटा है, मोटा है। तो ये सब क्या उसके क्वालिटी को बता रहा है। आप पढ़ाई में अच्छे हो, ठीक है, तो आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है, आप अच्छा मार्क्स लाते हो, ठीक है, तो आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो। आप स्मार्ट हो, आप कैसे हो, स्मार्ट, तो यहाँ पे स्मार्ट क्या है, आपके क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, आपका हेयर बहुत अच्छा है, तो आपके हेयर के बारे में बात हो रहा है। आपका आंख बहुत ही सुंदर है, तो आपका आंख के बारे में बताया जा रहा है कि आंख कैसा है, आंख सुंदर है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ थिंग्स इज मिंट। क्वांटिटी से ही समझिए, क्वालिटी, क्वांटिटी, कितना है। अगर हम किसी चीज के बारे में बात किए तो वो आपके पास कितना है, ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बात हो रहा है। जैसे मेरे पास चावल है, तो कितना चावल है, चावल का कुछ माप होगा, वो कितना माप है। आपके पास पेन है, तो कितना पेन है। आपके पास आम है, तो कितना आम है। तो ये हो गया क्वांटिटी, यानी हम उस नाउन के बारे में बात करें। आपके पास कुछ लोग हैं, तो कितने लोग हैं। आपका फ्रेंड है, तो कितना फ्रेंड है। तो ये सब आपका क्वांटिटीज, क्वांटिटी और जो इसका थर्ड है नंबर, दोनों एक जैसा है। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है कि इसमें हम चीजों को गिन नहीं सकते और इसमें हम चीजों को गिन सकते हैं। इसमें हम चीजों को गिन नहीं सकते, इसमें हम चीजों को गिन सकते हैं, ये फर्क है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ थिंग्स इज मेंट। एग्जांपल सम, मच, लिटिल, होल, ऑल, नो, एनी, इनफ, अ लॉट ऑफ। ये सब आपका कुछ वर्ड्स है, पीडीसी, ये सब आपका कुछ वर्ड्स है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह वर्क करता है। ये सब एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल, ही हैड अ लॉट ऑफ राइस। उसके पास बहुत ज्यादा चावल है। कितना है नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा है, तो राइस के बारे में बता रहा है। राइस कितना है? बहुत ज्यादा। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। उसने अपना सभी धन को खो दिया। कितना खोया नहीं पता, लेकिन खोया। कितना खोया? ऑल, सारा। He did not eat any rice. वो कोई भी चावल नहीं खाता। तो क्या नहीं खाता? चावल नहीं खाता। कैसा? एनी, कोई भी चावल नहीं खाता। चावल का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, वो कोई भी चावल नहीं खाता। तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में, तो हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मिंट इन व्हाट ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग स्टैंड। वो कितना है और किस ऑर्डर में, मतलब इसको हम गिन सकते हैं। यहां पे आप सम को देखिएगा, यहां भी आप सम को देखिएगा, यहां भी आप इनफ को देखिएगा, यहां भी आप इनफ को देखिएगा, लेकिन इसके सेंटेंस पर पता चलेगा कि किस जगह पर हम यूज करें, क्या हम उसको गिन सकते हैं या नहीं। आइए एग्जांपल में देखते हैं। ही हैड फ्यू और टू हॉर्सेस। उसके पास कुछ घोड़े हैं या उसके पास 2 घोड़े हैं। तो फ्यू आपको इसमें भी मिलेगा, फ्यू आपको इसमें भी मिलेगा, फ्यू आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन हॉर्सेस इसको तो गिना जा सकता। लेकिन जब हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम नहीं गिन सकते। अ कैट हैज 1 टेल 2 आई। एक बिल्ली के पास 1 पूंछ 2 आंख होता है। तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बिल्ली के पास कितना पूंछ होता है? 1 पूंछ होता है। बिल्ली के पास कितना आंख होता है? 2 आंख होता है। ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। He was the first or second man.
या तो वो पहला आदमी हो सकता है या तो वो दूसरा आदमी हो सकता है। आदमी को गिन सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं आपके पास कुछ दोस्त हैं, आप अपने दोस्तों को गिन सकते हैं। ठीक है, यू हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो फ्यू फ्रेंड्स मतलब आप उस फ्यू को गिन सकते हो कि आपके पास कितना दोस्त है। लेकिन अगर हम बोलते हैं यू हैव फ्यू वाटर या फिर यू हैव फ्यू राइस, तो आप उसको, उस राइस को तो नहीं ना गिन सकते, आप उसको नाप सकते हो। तो वर्ड सेंटेंस से हमें पता चलता है कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वांटिटी है, कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहां पे नोट करने के लिए, जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ ऐसा यूज करते हैं 1 2 3 4, इसे कार्डिनल वर्ड्स कहा जाता है। और कुछ वर्ड्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम लोग ऑर्डिनल्स वर्ड कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ये कार्डिनल वर्ड्स होता है, ये ऑर्डिनल वर्ड्स होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तीन समझ में आया होगा। देन तो हम लोग शुरू करते हैं आगे। ये फोर्थ काइंड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, पोजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब आप प्रोनाउंस में भी देखे होंगे। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर क्या है? प्रोनाउन नाउन के बदले यूज होता है। अगर उसी वर्ड के साथ, अगर एक वर्ड है जिसको हम लोग प्रोनाउन में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी वर्ड के साथ हम नाउन को लगा दें, तो वो वर्ड जो है एडजेक्टिव बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। एडजेक्टिव खत्म, यहीं पर एडजेक्टिव खत्म, यानी वर्ड प्लस नाउन या प्रोनाउन, वो बन गया आपका एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हम प्रोनाउन में भी आपको बताए थे, डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी के बारे में बताना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आप देखे होंगे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होगा। लेकिन यहां पर इन्हीं वर्ड्स के साथ नाउन लग जाएगा। ठीक है, दिस मैन, मैन आदमी, बहुत सारा आदमी कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। तो दिस मैन ये क्या है? वर्ड प्लस नाउन, इट मींस कि ये अब क्या बन गया? ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। दिस मैन इंडिकेट कर रहा है यह आदमी, इज विल गाइड यू। आई डिड नॉट लाइक दैट गर्ल, गर्ल ये एक नाउन है, कॉमन नाउन, और इसके बगल में क्या लगा हुआ है? डैट लगा हुआ है। ठीक है, तो डैट गर्ल। दीज पेन्स, दीज के साथ पेन्स, पेन्स क्या है आपका? ये एक नाउन है, बहुत सारा पेन, पेन किसी कलम के बारे में बताया गया है, तो इसके साथ आपका ये वर्ड लगा हुआ है, तो ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन, थिंग, किसी पर्सन को, किसी थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करेंगे उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आया ये वाला पूरा। अब आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। किसी चीज को लेकर आप पोजेशन में हो, मतलब पोजेसिव हो। ठीक है, जैसे ये मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत ही पोजेसिव रहता है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव शो पोजेशन और रिलेशन, पोजेशन और रिलेशन किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ, जैसे माई, ऑन, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जैसे दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है, या फिर आवर स्कूल, या फिर ये हमारा स्कूल है। ठीक है, तो माई और आवर के साथ यहां पर ये क्या लगा हुआ है? ये नाउन लगा हुआ है, यानी वर्ड प्लस नाउन, तो ये वर्ड क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर, कलर क्या है? ये एक आपका नाउन है, नाउन के साथ ये वर्ड लगा हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये कलर के बारे में बता रहा है, यह कलर जो है वो काला है। माई मतलब मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो अगर हम इच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सब को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। इच, एवरी, आइदर और नाइदर को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। कब? जब ये सब के साथ नाउन लगा हुआ रहे, when they are followed by noun। अगर ये सब के साथ नाउन लगा हुआ रहे तो ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाएगा। जैसे इच बॉय, हर लड़के के पास, इच मैन, हर आदमी, नाइदर वे वॉज सेफ, सेफ, यहां पर कोई भी रास्ता सही नहीं है या सुरक्षित नहीं है। ठीक है, नाइदर वे, एवरी मैन, इच बॉय, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स,
इंट्रोगेटिव, जहां पर इंट्रोगेटिव, ये जो वर्ड इंट्रोगेटिव आए तो आप WH वर्ड्स में चले जाओ। WH वर्ड्स क्या, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव के साथ जब नाउन लगा हुआ रहे तो वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। जैसे व्हाट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन एक नाउन है, प्रश्न। विच बॉक्स, कौन सा बॉक्स। हुज बुक, किसका किताब, ठीक है। तो ये सब आपका WH वर्ड है और इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके साथ नाउन लगा, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये सब आप लोग कभी कहीं ना कहीं बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वर्ड को क्या कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक सेंटेंस लिख दिया जाए और उसमें कहा जाए कि इसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताइए, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है, यानी वर्ड प्लस नाउन प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब हमको देखना है, सेंटेंस से पता चलेगा वो क्या कह रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर को बता रहा है, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, या फिर किसी चीज को लेकर पोजीशन में है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। अगर ये सब के बाद अगर नाउन है तो वो उसका काइंड हो जाएगा। आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते, समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो टू नोट एडजेक्टिव का 8वां, 9वां और 10वां काइंड। सबसे पहले है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहने का मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन को अगर हम लोग एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर से एक बार, प्रॉपर नाउन को अगर हम लोग एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखते हैं, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। स्टूडेंट ये आपका एक नाउन है, तो ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, कैसा स्टूडेंट है, भारतीय है, इंडियन यानी इंडिया, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इंडियन फार्मर्स, फार्मर्स ये भी नाउन है, इससे पहले क्या लगा है, इंडियन, इंडियन, ठीक है, ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन को हम लोग एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिका का जो इंग्लिश है, इंग्लिश ये आपका कॉमन है, इंग्लिश है, और लेकिन यहां पे अमेरिका के बारे में बात किया जा रहा है कि अमेरिका का इंग्लिश ब्रिटिश के इंग्लिश से अलग है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। ये हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी प्रॉपर नाउन को अगर हम लोग एज अ एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, उसको किसी नाउन से पहले लगाकर। अब आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज पर बल देना, यानी ऐसा वर्ड लगा रहेगा जो नाउन पर किसी काम को करने के लिए फोर्स करेगा कि पक्का यही है जो वो काम किया है। जैसे मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा था, तो ऑन आई मतलब मेरा खुद का आंख, ठीक है। आई क्या है, एक नाउन है, और यहां पे ऑन, तो ये जो ऑन हो गया ये आपका एम्फेसाइजिंग हो गया। जैसे वन, वेरी, सेम, etc are such adjectives are used to convey emphasizing on the noun that follow them. Such adjectives are called emphasizing adjective. जैसे I saw them with my own eye, मैंने अपने खुद के आंखों से उसे देखा था। This is the same book I wanted, ये वही किताब है जो मैं चाहता था। He is lived in a very same house for 10 years, वो उसी घर में पिछले 10 सालों से रह रहा है। तो यहां पर सेम, ये हाउस ये एक नाउन हो गया, और सेम इसको फोर्स कर रहा है कि उसी घर के बारे में बात हो रहा है। सेम बुक वही किताब के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ पे ऑन यानी खुद के आंख के बारे में बात हो रहा है। तो ये हो गया एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी वो उस पर एम्फेसाइज कर, उस पर बल दे रहा है। ये होता है ऑन, वेरी, सेम। नाउ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है, ये जो व्हाट है, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट को सिर्फ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है जब हम इसको एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ यूज करें। एग्जांपल, व्हाट फुल्ली, क्या मजाक है, या फिर क्या है ये। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। तो ये व्हाट को ही हम सिर्फ
एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं, जब वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ यूज होता है। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव समझ में आया? एडजेक्टिव क्या होता है? यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। हम लोग इस पूरे काइंड में एक कॉमन चीज सीखे। वो कॉमन चीज क्या था? कॉमन चीज ये था कि एक वर्ड के साथ नाउन या प्रोनाउन, और जो वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा कि वो कैसा है, और उसी वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।